हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डैड इज अ हीरो मॉम इज अ स्पिरिट के एपिसोड नंबर 5 और 6 को कवर करने वाले हैं। और इसके पुराने 4 एपिसोड ना मैंने कवर कर रखे, तो जाके उसको वॉच कर लेना। मतलब कि उस पर रिस्पांस तो बहुत ही ज्यादा बेकार था, और अगर इस पर भी अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो शायद मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। कहानी के शुरुआत में एलन दिखाई जाती है, जो कि अभी तक ना डायमंड की बारिश लगातार करवाई जा रही थी। और वो राजा का बेटा जो होता है ना, वो भी बोल रहा होता है कि डैड आखिरकार स्पिरिट क्या होता है, और काश मैं स्पिरिट को देख पाता। और इसके बाद तभी उसकी नजर ना एलन के ऊपर जाती है, मतलब कि लास्ट एपिसोड में भी तो जाती है। और इसके बाद तभी दोनों की नजर एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से मिलती है। और इसके बाद तभी उसका डैड बताने लगता है कि हम ना स्पिरिट के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। और वो बच्चा बोलता है कि आखिरकार ऐसा किस लिए। और उसके डैड बताने लगता है कि ये ना काफी पुरानी कहानी है, बट मैं तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें वहाँ पे बताने लगता है। बट इसके बाद तभी उसका बेटा ना अगेन एलन की तरफ देखता है, बट वो ना वहाँ पे नहीं थी, मतलब कि अभी गायब हो चुकी थी वहाँ से। और इसके बाद हमें ऑरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि रॉयल को बता रही होती है कि अभी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एलन ना अगेन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई है। और रॉयल भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, और मैं सोच रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पे आई क्यों आखिरकार। बट कोई बात नहीं, मतलब कि अभी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि वो चली गई वापस। और इसके बाद वो दोनों ना कहीं जाने लगते हैं। बट तभी अचानक से ना रॉयल को सामने ना वही प्रिंस नजर आता है। और इसके बाद तभी रॉयल ना ऑरी को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब कि वो मेरे साथ बात करना चाहता है। और इसके बाद ऑरी भी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और इसके बाद राजा ना रॉयल के पास आता है, और वो बताने लगता है कि वैसे मैं तुम्हारी डॉटर को देख नहीं पाया, आखिरकार वो आई क्यों नहीं शादी में। और रॉयल बताने लगता है कि उसकी तबीयत ना काफी ज्यादा खराब हो गया था। और प्रिंस भी बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते ना तुम अपनी बेटी को लेकर ना किंगडम में आओ, मतलब कि कैसल में आओ एक तरह से। और मैं ना तुम्हारी बेटी को ना अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब कि मुझे सभी चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है। और वहाँ पे कुल मिला के ना वो सोहेल की वाइफ के बारे में भी बात करने लगता है इसके बाद, मतलब कि राजा। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि तुझे ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सोहेल की वाइफ ना काफी ज्यादा अच्छी है, और वो सोहेल के लिए ना एकदम परफेक्ट है एक तरह से। और इसके बाद राजा बोलने लगता है कि तुझे ना अगले हफ्ते अपनी बेटी के साथ ना किंगडम में आना है। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद ना मैं सोहेल की वाइफ का सीन दिखाया जाता है, और लिटरली उसके हाथ पे ना अभी कुछ निशान आ गया था। और इसके बाद तभी रॉयल और ओरिना उसके कमरे में आते हैं, और वहाँ पे जितने भी बैठते हैं ना रॉयल उन सभी को ना वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बट वो सभी ना वहाँ से नहीं जाना चाहते थे, मतलब कि शादीशुदा कन्या को कैसे अकेले छोड़ के जा सकते हैं वो लोग, मतलब कि जिसकी शादी होने वाली है कुल मिला के अभी। और इसके बाद ओरी भी बताने लगता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं यहीं पे हूँ। और इसके बाद तभी रॉयल ना सोहेल की वाइफ का हाथ पकड़ता है, और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे हाथ में निशान क्या है, और तुम्हें इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है। और तुम्हारे कारण एलन की जान मेरा काफी ज्यादा खतरे में आ गई है, मतलब कि तुम्हारे कारण राजा उसको किंगडम में बुला रहे हैं। और वो ना काफी गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारे कारण ना हमारे एक तरह से बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह गई है। और वो ना काफी ज्यादा गुस्से में बोला था ना, इस कारण तभी और बीच में आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा धीरे बात करना चाहिए, मतलब कि रॉयल को समझाने लगता है कि तुम्हें प्यार से बात करना चाहिए। और वो बताने लगता है कि हम ना एलन को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और हम नहीं चाहते कि वो ना रॉयल किंगडम में बिल्कुल भी जाए। और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी भी तो एक बेटी है ना, और अगर उसे कोई परेशान करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या। और वो लेडी भी बोलने लगता है कि नहीं, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वो बताने लगता है कि तो सेम मैं भी ना एलन से वैसे ही प्यार करती हूँ, मतलब कि अगर उसको कुछ भी होता है ना तो मैं शायद तुम्हारा पत्ता भी कट कर सकती हूँ। भाई काफी प्यार से बात कर रही होती है, लेकिन धमकी दे रही थी एक तरह से। और इसके बाद तभी रॉयल ना उसको बताने लगता है कि तुम्हें पता है इस स्कार का मतलब क्या है, मतलब कि हाथ में निशान जो था। और वो बताने लगता है कि इसका मतलब तुम ना किसी और को पसंद करती हो। और वो लड़की बोलने लगती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रॉयल बताने लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद मैं उसका पत्ता कट कर चुका होता अब तक। तुम यहाँ पे इसलिए बच गए क्योंकि स्पिरिट्स का कनेक्शन ना रॉयल फैमिली के साथ काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब कि वो बोलने लगता है कि तुझे ना सोहेल के साथ प्यार करना चाहिए, और सोहेल के होने के बाद भी तुम किसी और को पसंद कर रही हो, ये काफी ज्यादा गलत है। और रॉयल को अभी तक अंदाजा नहीं है कि आखिरकार वो लड़की किसको पसंद कर रही है। और इसके बाद ओरिना तभी उसका हाथ पकड़ती है, और बोलती है कि मैं अभी के लिए तो इस कार को गायब कर दे रही हूँ, मतलब कि तुम्हारे अलावा इसको कोई भी नहीं देख पाएगा। बट अगर तुम सोहेल को पसंद नहीं करोगे, उसके अलावा किसी और को पसंद करोगे ना, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। और इसके बाद ओरी जो होती है ना मैजिक की मदद से ना उसके हाथ को ठीक कर देती है। और इसके बाद ना मैं एलन का सीन दिखाया जाता है, और लिटरली वो सारी चीजें देख रही थी, और उसको पता चल गया था कि आखिरकार वो लेडी किसको पसंद करती है। मतलब कि उसको पता चल गया था कि आर्या ने एक तरह से रॉयल को पसंद करती है, मतलब कि उसके डैड को पसंद करती है वो। और इसके बाद में राजकुमार का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड से पूछा था कि आखिरकार रॉयल फैमिली स्पिरिट के साथ कनेक्शन क्यों नहीं बना सकते। और उसके डैड बताने लगता है कि हम ना उनको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर सकते। और वो ना इसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसके डैड ना बताने से ना सीधा मना कर देते हैं। और इसके बाद में आर्या का सीन दिखाया जाता है, और बंदी ना अभी काफी ज्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि आखिरकार इस निशान को कैसे गायब किया जाए। और इसके बाद तभी कमरे में ना सोहेल आ जाता है, और वो जैसे आता है ना तभी आर्या ना अपने आंसू पोंछ लेती है, मतलब कि बंदी उस टाइम पे रो रही थी ना इस कारण। और सोहेल बोलने लगता है कि तुम ठीक तो ना, मतलब कि मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। और इसके बाद में एलन का सीन दिखाया जाता है, और वो ना लाइब्रेरी में थी, और उस टाइम पे ना किताब में कुछ पढ़ रही थी। और इसके बाद तभी उसके पास एक बंदा आता है, और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो एलन। और एलन बताने लगता है कि मैं ना ये चेक करना चाहती हूँ कि आखिरकार रॉयल फैमिली
स्पिरिट के साथ कनेक्शन क्यों नहीं बना सकते, आखिरकार ऐसा उन्होंने किया क्या था। और इसके बाद जो बंदा था ना उसको भी इसके बारे में अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं पता था और एलन बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम ना बातें छिपाने की कोशिश कर रहे हो। और वो बंदा भी ना एक तरह से नहीं चाहता था कि एलन को ना कुछ भी पता लगे उसके बारे में। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि रॉयल फैमिली ने ना एक तरह से मुझे और फादर को ना वहाँ पे आने के लिए बोला है, मतलब कि कैसल में एक तरह से। और ये सुनने के बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की। और अभी एलन उसको काफी ज्यादा शांत होने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिटरली वो बंदा इतना ज्यादा गुस्से में था ना कि शांत होने का नाम ही नहीं लेता। और इसके बाद एलन बताने लगता है कि मुझे पता था कि तुम्हें सब कुछ पता है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार क्या राज है। और लिटरली भाई वो बंदा ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी ना वो सभी इधर से उधर गिरने लगता है। और इसके बाद तभी वो बंदा शांत होता है और बोलता है कि शायद मुझसे ज्यादा हो गया। और इसके बाद तभी एलन बोलने लगती है कि आखिरकार क्या रीजन है, मुझे अब बताना चाहोगे तुम। और इसके बाद वो बंदा ना बताने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि 200 साल पहले ना एक तरह से एक मॉन्स्टर ने ना रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक किया था। और रॉयल फैमिली ने ना स्पिरिट क्वीन से ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि वो ना उनकी मदद करे एक तरह से उस मॉन्स्टर को मारने में। और एक तरह से ये चीजें ना स्पिरिट के कंट्रोल में नहीं होता, मतलब के नेचर के खिलाफ था। और इस कारण उन्होंने ना रॉयल फैमिली को एक तरह से बैन कर दिया। और अभी फाइनली एलन को इसके बारे में पता चल गया था और वो ना अभी अपने कमरे में होती है, बिस्तर पे होती है और उन्हें इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे एलन और रॉयल भी आ जाते हैं, मतलब कि ऑरी और रॉयल आ जाते हैं। और वो दोनों बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पे आई थी, बट मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ, मतलब कि तुम वहाँ पे आने के बाद काफी अच्छा काम की थी एक तरह से। और एलन भी बोलने लगता है कि हाँ डैड मुझे पता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, मतलब कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और रॉयल फैमिली और स्पिरिट के बीच में आखिरकार क्या पंगा चला है मुझे उसके बारे में भी अच्छे तरीके से पता चल गया है। और तभी ऑरी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। और एलन उसका नाम बता देते हैं, मतलब कि उसी लाइब्रेरियन का नाम बता देती है। और ऑरी बोलने लगते हैं कि मुझे पता था, मतलब कि उस बंदे के मुंह में ना बिल्कुल भी कुछ बात पचता ही नहीं है। और इसके बाद तभी ऑरी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेके। और बेटी भी बताने लगता है कि मैं ना आप लोगों के साथ हूँ, मतलब कि रॉयल फैमिली को ना बिल्कुल भी माफी नहीं मिलनी चाहिए इस काम को लेके। और ये सुनने के बाद ना रॉयल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा दिमाग है, मतलब कि तुम मेरी बेटी हो ये तो तुमने साबित कर दिया काफी अच्छे तरीके से। और ऑरी भी बोलने लगते हैं कि हाँ मतलब कि एकदम ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। और इसके बाद बाप बेटी ना दोनों एक दूसरे को थोड़ा प्यार व्यार वहाँ पे करते हैं। और इसके बाद तभी एलन बोलने लगता है कि मुझे ना अभी ग्रैंड माँ के पास जाना है। और एलेना उसको मना करने लगता है, मतलब कि रॉयल मना करने लगता है, बट एलेना अभी जिद ढाल लेती है कि मुझे ना अभी के अभी जाना है ग्रैंड माँ के पास। और लिटरली भाई वो ना लगातार काफी ज्यादा जिद करने लगती है और अभी और रॉयल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। और इसके बाद वो ना लेके जाता है ग्रैंड माँ के पास उसे। और इसके बाद तभी हमें ना एक तरह से एलन का ना प्लान पता लगता है, मतलब कि उसे ग्रैंड माँ के पास तो जाना ही था, साथ ही उसको ना सोहेल की वाइफ के भी साथ बात करना था। और अभी एलन जो होती है ना वो ग्रैंड माँ से फाइनली मिलती है और ग्रैंड माँ बिना एलन से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद वो ना उसको हक करती है और लिटरली भाई इतना टाइट हक करती है ना कि उसके तो प्राण ही निकल गए थे एक तरह से। और बटलर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि मैम आप ना इसका प्राण निकाल दोगे, मतलब कि थोड़ा कम टाइट हक करो। और इसके बाद तभी बटलर को भी बोलती है कि ग्रैंडपा आप कैसे हो। और ये सुनने के बाद बटलर भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और एलन की मदर भी बताने लगती है, मतलब कि रॉयल की मदर बोलने लगता है कि सच में जब तुम यहाँ पे आती हो ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे सोहेल और उसकी वाइफ भी आ जाती है। और तभी एलन बताने लगता है कि मुझे ना आपसे बात करना है, मतलब कि सोहेल की वाइफ से बात करना है। और वो ना वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लेकिन लिटरली आर्या बोलती है कि मुझे ना तुम्हारी बात नहीं सुननी। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद तभी सोहेल बताने लगता है कि तुम्हें देखने में बच्ची लग रही होगी, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें उसकी बात ना काफी गौर से सुनना है। और ये सुनने के बाद आर्या भी बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं सुनूंगी उसकी बात। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ना मेरे फादर को पसंद करती हो, पर तुम्हें ना अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि तुम्हें सोहेल अंकल से प्यार करना चाहिए। और तुम्हारे कारण ना हमारी फैमिली का नाम ना एक तरह से मट्टी में मिलने वाला था और तुम्हें ना जल्दी से अपने स्कार को हटाना होगा, बट मैंने तुम्हें एक तरह से बचा लिया। और लिटरली भाई आर्या के दिमाग में वहाँ पे ये चला था कि आखिरकार ये बच्ची मुझे इतना ज्यादा ज्ञान क्यों दे रही है। और लिटरली इसके बाद एलेना काफी ज्यादा धमकी देने लगती है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है ना तुम वो कर सकती हो, बट अगर तुम मेरे फादर और मेरी मदर को अलग करने की कोशिश करोगे ना तो शायद मैं और मेरी मदर ना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनने के बाद ना आर्या भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है एक तरह से। और इसके बाद ग्रैंडमा भी बोलने लगते हैं, मतलब कि काफी गलत बात है, तुम्हारे जब हस्बैंड है तो उसके बाद तुम रॉयल की तरफ क्यों देख रही हो। और बेचारी को इतना ज्यादा ताना पड़ गया था ना, इस कारण वो ना वहीं पे बेहोश हो जाती है, मतलब कि आर्या। और सोहेल भी सोचने लगता है कि भाई आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद वो तभी ना एलन के पास जाता है और एलेना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलते है कि मुझे माफ करना, अगर फैमिली की बात नहीं होती ना तो शायद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। और सोहेल बोलने लगता है कि तुमने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, मतलब कि तुमने एकदम सही बोला। और हमें और भी दिखाई जाती है जो कि सारी बातें ना सुन रही थी, मतलब कि स्पिरिट वर्ल्ड से। और इसके बाद सोहेल बताने लगता है कि सच में आज तुमने फिर से हमें बचा लिया एक तरह से, मतलब कि अगर तुम नहीं होती तो हमारी फैमिली अगेन काफी ज्यादा टूट जाती। और इसके बाद तभी ग्रैंडमा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना हमें एलन के साथ ना शॉपिंग करने चलना चाहिए, मतलब कि एलन के लिए नए कपड़े लेने होंगे। और ये सुन के ना एलन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बट वो बोलती है कि बट जो भी हो मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और एंड में आते आते ना अभी तक चिल माहौल एक तरह से हो गया था, मतलब कि अभी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे एलन को लेके। वहाँ पे का बेटा दिखाया जाता है जो कि एलन के बारे में सोच रहा था कि काश मैं उससे दोबारा
दोबारा मिल पाता। और तभी राजा वहाँ पे आ जाता है और वो बताने लगता है कि रॉयल घर पे आने वाले, मतलब कि कैसल में आने वाले हैं, और साथ ही मैं तुम्हें उनकी बेटी से मिलवाने वाला हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम्हें थोड़ा अच्छे से बिहेव करना है। और उसका बेटा बोलता है कि हाँ अब जैसा आप चाहो। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाया जाता है जहाँ पे एलन ने ना एक नया आउटफिट पहन रखी थी और ग्रैंडमा ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और इसके बाद वो रॉयल के बारे में बताने लगता है कि तुम भी ठीक ही ठाक लग रहे हो। और रॉयल भी बोलने लगता है कि हाँ आप मेरी तारीफ क्यों करोगे, मतलब कि अभी तो एलन आ गई है ना यहाँ पे। और इसके बाद तभी बटलर आ जाता है और वो बोलता है कि आपकी गाड़ी ना रेडी हो गई है। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि हम ना गाड़ी से नहीं जाने वाले बल्कि मैं ना टेलीपोर्ट करके यहाँ से जाने वाला हूँ। और ये सुनकर ना बाकी सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। और एलन को ना पता चल जाता है, मतलब कि अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो सीधा टेलीपोर्ट करके ना ये लोग घर पे आ जाएंगे। और वो ना अपने डैड से कंफर्म करवाती है और उसके डैड बोलता है कि तुमने सही कहा। और इसके बाद मदर बताने लगता है कि तुम्हें ना एलन का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और रॉयल बताने लगता है कि हाँ मदर मुझे पता है, मतलब कि मैं उसका ध्यान अच्छे तरीके से रखूंगा। और वहीं और भी हमें दिखाए जाते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि सच में तुम्हें ना एलन का ध्यान ना अच्छे तरीके से रखना होगा। और इसके बाद फाइनली वो लोग टेलीपोर्ट करके ना कैसल में आ गए थे और हमें ना कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग होते हैं। और रॉयल सोच रहा होता है कि सच में कैसल को देखने के बाद ही मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि डैड आपको ना यहाँ पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। और एलन भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे उस ब्लैक हार्ट वाले पर्सन से मिलना है, मतलब कि मुझे ये जानना है कि आखिरकार उसके मन में क्या चलता है। और इसके बाद वो लोग ना अंदर की तरफ जाने लगते हैं और गार्ड जो होता है ना वो भी रॉयल को देख लेते हैं और जल्दी से ना गेट खोलने का ऑर्डर देते हैं। और वो ना गोद में एक बच्ची को देखते हैं और सोचने लगता है कि आखिरकार ये बच्ची है कौन। और इसके बाद राजा को भी पता चल जाता है कि रॉयल वहाँ पे आने वाला है। और इसके बाद फाइनली रॉयल ना वहाँ पे पहुंचता है, मतलब कि राजा के सामने जाता है। और राजा भी बोलने लगता है कि सच में मुझे आपसे मिलकर ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और एलन ना उसके ऑरा को फील कर पाती है और सच में आसपास ना काफी ज्यादा डार्कनेस था और उसको पता चल जाता है कि भाई सच में इसका दिल ना काफी ज्यादा काला है। और इसके बाद एलन ना अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं ना रॉयल की बेटी हूँ और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद राजकुमार भी बताने लगता है, मतलब कि राजा भी बताने लगता है कि तुम ना एकदम अपने फादर के ऊपर गई हो। और एलन बताने लगता है कि आप ना ये गलत बोले, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर ना रॉयल को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और बोलता है कि डॉक्टर आप क्या बोले, मतलब कि मेरे ऊपर नहीं गई क्या तुम। और इसके बाद वही एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है कि प्लीज तुम्हें बोलना होगा कि तुम मेरे ऊपर गई हो। और ये देख के ना राजा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या यही वो हमारा रक्षक है क्या। और इसके बाद रेप्सल ना रॉयल को बैठने के लिए बोलता है और रॉयल ना बैठता है सोफे के ऊपर, बट वो ना एलन को अपनी गोद में लेके बैठता है। और रेप्सल बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना अलग बैठने देना चाहिए, बट रॉयल बोलता है कि नहीं वो एकदम ठीक है मेरे गोद में। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने का फोर्स किया था इस कारण। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैंने अपने फादर को और डॉटर को ना काफी दूर भेज दिया और वहां से ना वो कभी भी वापस नहीं आने वाले। और एलन भी सोचने लगता है कि सच में आदमी कितना ज्यादा बेकार इंसान है, मतलब कि राजा बनने के लिए अपने डैड को काफी दूर भगा दिया। मतलब कि एलन को पता चल गया था कि उसने अपनी बहन का इस्तेमाल किया अपने फादर को ना गद्दी से हटाने के लिए। और इसके बाद वो ना इधर उधर की बातें करने लगता है और वो सारी बातें ना एलन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद वो ना अपने डैड से पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और उसके डैड भी बताने लगता है कि ना गॉसिप के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि सोहेल के साथ जो भी कुछ हुआ, उसकी वाइफ के साथ जो भी कुछ हुआ, उन सभी गॉसिप के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि कुल मिला के देखा जाए ना तो यह भी टोंट मारने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये सारा गॉसिप कौन फैला रहा है। और राजा बोलने लगता है कि शायद गांव के लोग इसको फैला रहे होंगे। और एलन बोलने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम ना झूठ बोल रहे हो। और ये सुनने के बाद ना राजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि ये सब काम ना आप करवा रहे हो, मतलब कि किसी की ना बस की नहीं होती है ऐसे रॉयल फैमिली के ऊपर आवाज उठाने की। मतलब कि जब तक कोई बड़ा आदमी उसके बारे में अब्बा फैलाना स्टार्ट ना करे, मतलब कि आप लोगों ने एक तरह से अब्बा फैलाना स्टार्ट किया है तभी वो आगे जाके फैला एक तरह से। और वो बताता है कि आपने भी नहीं किया बल्कि आपकी वाइफ ने स्टार्ट किया ये सारी चीजें। और ये सुनने के बाद रेप्सल बताने लगता है कि भाई सच में तूने काफी ज्यादा कमाल किया है, मतलब कि मैंने तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया बट उसके बाद भी तुझे सब कुछ पता चल गया और मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है। और इसके बाद बताने लगता है कि सच में आप ना काफी ज्यादा गंदे हो, मतलब कि आपने अल्बर्टो अंकल का भी ना इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। और रेप्सल बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि मैंने उसका इस्तेमाल तो किया था और सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस चीज को लेकर। और वो रूमर्स के बारे में बात करने लगता है कि वो तो ऑलरेडी फैल चुका है तो आखिरकार हम इसके बारे में भी क्या ही कर सकते हैं। और एलन बोलने लगता है कि हम कर सकते हैं, मतलब कि अगर तुम चाहो ना तो इस रूमर्स को ना अभी भी बंद कर सकता है। बट वो ना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब कि एलन की बातों पे। और रॉयल को ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि इनको हमारी बातों पे कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब की बात सुनना ही नहीं चाहते तो हमें यहाँ पे रुक के फायदा है क्या, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसके बाद वो ना एलन को लेके वहां से जाने लगता है। बट तभी रेप्सल बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे रुकना चाहिए, मतलब कि जितनी भी अफवाहें ना मैं वो सारी खत्म करवा दूंगा। और इसके बाद वो लोग ना बैठने के लिए आते हैं वापस, मतलब कि जबरदस्ती आना पड़ता है। और वो बोलने लगता है कि अभी ना मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने वाला हूँ। और रॉयल ना ऐसा करने से मना करने लगता है कि हमें तुम्हारे बेटे से बिल्कुल भी नहीं मिलना। बट रेप्सल बोलने लगता है कि भाई यहाँ तक आए तो बेटे से तो मिलना ही पड़ेगा कम से कम। और वो बोलने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि वो ना एलन को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और एट द एंड भाई उन
उनको मानना पड़ता है, मतलब कि देखना पड़ता है एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वो ना अपने दोनों बेटे को वहाँ पे बुला के लाता है, और जो बड़ा वाला बेटा था ना उसका नाम कैडियन था, और जो छोटा वाला बेटा था ना उसका नाम रेप्जल था। और इसके बाद वो दोनों ना काफी रिस्पेक्ट के साथ ना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वहाँ पे। और तभी कैडियल जो होता है ना वो एलन की तरफ देखता है, और लिटरली उसको एहसास हो जाता है ये तो वही लड़के जिसको मैंने उस टाइम पे देखा था। और इसके बाद रॉयल जो होता है ना वो भी अपना इंट्रोडक्शन है काफी प्यार से देता है, बट वहाँ पे एलन का रिएक्शन है काफी ज्यादा वियर्ड था, मतलब क्यों ना काफी गौर से उसकी तरफ देखे जा रही थी। और इसके बाद जो राजा का छोटा बेटा होता है ना वो काफी बढ़िया तरीके से ना रॉयल की तारीफ करने लगता है, और बोलता है कि क्या आप वही हो जिसने टाउन की रक्षा की थी, और मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि आखिरकार एलन इतना ज्यादा हैरान क्यों हुई थी, मतलब कि उन सभी के आसपास, मतलब कि उनके बेटों के आसपास भी ना काफी ज्यादा ब्लैक कलर का ऑरा होता है। और ये चीज देख कर ना एलन वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड के काफी क्लोज चली जाती है। और तभी रेप्जल बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, मतलब कि तुम्हें घबरा क्यों रही हो। और इसके बाद तभी कैडियल ना एलन के पास जाने लगता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, बट एलन ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि तुम्हें ना मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद भी ना एलन के पास जा रहा था, और उसके अंदर जो ब्लैक ऑरा था ना वो अचानक से ना एक स्पिरिट में चेंज हो जाता है, और वो सभी स्पिरिट ना एलन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। और वो सभी देख के ना एलन काफी ज्यादा घबरा रही थी, मतलब कि उन सभी चीजों को देख के। और वो जितने भी स्पिरिट थी ना वो काफी ज्यादा भीख मांग रही थी, मतलब कि बोले थे कि प्लीज हमें बचा लो, मतलब कि हमें इससे बचा लो। एलन ना वो सब कुछ देख के ना काफी ज्यादा डरने लगती है और सोचती है कि क्या ये सभी मेरे से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो वो आवाज था ना वो सभी को सुनाई देने लगता है, मतलब कि घर के अंदर जितने भी लोग थे ना उन सभी को सुनाई दे रहा था। और इसके बाद तभी एलन ना पास्ट देख पाती है, मतलब कि जो भी कुछ हुआ था पास्ट में उन सभी चीजों के बारे में। और जो राजा होता है ना वो स्पिरिट से ना एक तरह से मदद मांगना चाहती थी, और स्पिरिट ना मदद करने से मना कर दिया था ना, इस कारण वहाँ पे जितने भी स्पिरिट किंग होते हैं ना उन सभी को ना वो मारने की कोशिश कर रहे थे। और लिटरली उन सभी स्पिरिट्स को मारने का रीजन केवल यही था ताकि स्पिरिट को ना उनकी मदद करे। और ये जो ब्लैक और अभी हमें देखने को मिल रहा था ना वो सभी स्पिरिट किंग के थे एक तरह से, और वो सभी ना एलन से मदद मांग रहे थे क्योंकि वो भी तो एक तरह से स्पिरिट ही है ना। और एलन तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा रोने लगती है, और बाकी जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ पे वो धीरे धीरे ना बेहोश होने लगते हैं। और एलन बिना भी काफी देर चिल्लाने लग गई थी ना, ये चीज देख के रॉयल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद वो ना एलन को लेके वहाँ से जाने लगता है, और साथ ही रेप्जल जो था ना वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा, मतलब कि आवाज कहाँ से आ रही है। और इसके बाद एलन भी बताने लगता है, मतलब कि रॉयल बताने लगता है कि ये ना स्पिरिट कर्स है जो कि तुम्हारे पूरे फैमिली के ऊपर लगा हुआ है, और हमारे जाने के बाद शायद तुम्हें यह आवाज सुनाई ना दे। और इसके बाद फाइनली एलन को लेके ना रॉयल घर पे आ जाता है, और औरी भी वहाँ पे आती है और बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एलन को कुछ भी नहीं हुआ, वो बस थोड़ा डर गई थी और अभी थोड़े टाइम बाद वो एकदम ठीक हो जाएगी। और इसके बाद एलन ना वहाँ पे सो जाती है, और साथ ही औरी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने भी ना स्पिरिट कर्स को देख लिया होगा, और वो देखने के बाद ना काफी ज्यादा डर गई होगी। और इसके बाद में राजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा प्रीस्ट टाइप डॉक्टर आ रखे थे, और वो ना राजा को चेक कर रहे थे। और तभी राजा की ना आंख खुलने लगती है, मतलब कि रेप्जल की, और वो तो एकदम ठीक हो चुका था, मतलब कि ये चीज देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा खुश होता है। और रेप्जल बोलता है कि आखिरकार मेरे बच्चों का क्या हुआ, और वो सभी बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अभी बेहोश है, बट कुछ टाइम बाद ना उनको भी होश आ जाएगा। और इसके बाद में रेजियल का सीन दिखाया जाता है जो कि ना अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, मतलब कि हमें सबसे पहले एक फेस्टिवल दिखाया जाता है, और इसके बाद सभी लोग ना एक पत्थर के आगे ना काफी ज्यादा प्रेयर कर रहे होते हैं, मतलब कि राजा की पूरी फैमिली होती है वहाँ पे, और वो ना काफी टाइम तक ना ऐसे प्रे करते हैं वहाँ पे। और तभी छोटा भाई बोलने लगता है कि भैया आखिरकार हम यहाँ पे आके प्रेयर क्यों करते हैं, और वो भी बताने लगता है कि हम ना केवल स्पिरिट से ना माफी मांगने के लिए प्रेयर करते हैं, मतलब कि जो भी हमने गलती किया था ना ताकि वो हमें माफ कर दे। और ये ना 200 साल से चलता आ रहा है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि आखिरकार वो लोग हमें माफ क्यों नहीं कर रहे, और वो बताने लगता है कि शायद हमने काफी बड़ी गलती की हो, बट क्या पता फ्यूचर में जाके वो हमें माफ कर दे। और कैडियल को ना एक तरह से स्टोरी पता चल गया था, मतलब कि क्यों गुस्सा है स्पिरिट हमसे, उन सभी चीजों के बारे में पता लग गया था, क्योंकि उसने ना एक प्राचीन किताब पढ़ा था, उसके अंदर ना उसको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया था। और इसके बाद कैडियल ना काफी बार जाता है स्पिरिट से माफी मांगने के लिए उस पत्थर के पास, और वो दुआ कर रहा होता है कि काश वो ना एलन से एक बार फिर से मिल सके, और वो ना एलन से भी माफी मांगेगा। और ये सारी चीजें बोलने के बाद ना वो वहां से चला जाता है। और इसके दूसरी तरफ ना हमें एलन भी दिखाई जाती है जो कि सारी बातें सुन रही थी, और वो सुनने के बाद ना काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद एलन अपनी मदर के पास होती है, और मदर बताने लगता है कि बस स्पिरिट चाहते हैं कि ह्यूमंस ना अपनी गलती को स्वीकार करे कि आखिरकार उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। और इसके बाद एलन बताने लगते हैं कि मदर मैंने वो कर्ज को छुटाना चाहती हूँ, मतलब कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो लोग ना पूरी लाइफ इसी तरीके से सफर करते रहे। और इसके बाद और बताने लगता है कि वो कर्ज ना एक तरह से केवल राजा के ऊपर लगा हुआ था, बट धीरे धीरे ना वो उसकी पूरी फैमिली पे फैलता चला गया। बट एलन को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है, काफी ज्यादा रोने लगती है। और तभी और बताने लगता है कि अभी तुम ना काफी ज्यादा छोटी हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना अभी इन सभी चीजों से ना दूर रहना चाहिए। और भी ना उसकी बात एक तरह से मान जाती है, मतलब कि एलन, बट मुझे लगता है नहीं कि वो बात मानेगी इतनी आसानी से। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का आज का एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।